हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है धुरंधर द रिवेंज पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 की रिकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर एसपी असलम को शक हो चुका है कि हमजा अली मजारी जो है वो जसकिरत है, यानी कि वो एक इंडियन एजेंट है। तो ये वाले पार्ट के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अरे ये ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। बातें सुन के तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ। इनको भी शक हो चुका है। कुछ तो मिले उनका पहले के लाइफ का डॉक्यूमेंट, कुछ समथिंग। हाँ। वहाँ पर जूस सेंटर में ढूंढ रहे हैं ना। हाँ। कुछ मिलेगा थोड़ी। क्या लिक्विड टूट गया उनका। हाँ ये है वो। हाँ, डायरी जिसमें वो छुपा के हमेशा ऐसा ऐसा करते थे। हाँ, ये देखो ये डायरी। हाँ, ये देखो और वो लिक्विड से सब कुछ दिख रहा है। ओह, सब लिखा है उन्होंने। पता चल गया सब। हाय हमजा। और ये तो अभी सब जान गए सच्चाई। हाँ। ओहो, डायरेक्ट गन। हाँ, डायरी देख लिया आपने। तुम हिंदुस्तानी हो हमजा? मैंने कहा था मेरे साथ रहना है तो कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। जब तक वो सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। ओह, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? कितना गुस्से में है वो। यस। जिंदगी बर्बाद की तुमने। हाँ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं नहीं जी सकती है ऐसे आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। फिर अभी क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे? मार दो, मार दो, मार दो मुझे। क्यों? एक गोली तो चलानी है, मार दो। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना? नहीं। एक ही दिन में इतना सब हो कुछ। गया। 3 घटनाएं घट गई। मोहम्मद रियाज, अहमदाबाद ब्लास्ट, 54 लोग मारे गए। मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोवी, आजम चीमा। 26/11 मुंबई अटैक, 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। एग्जैक्टली। लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की के ख्वाब देखते हैं। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। नाइस, सही बात। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में हजारा कौम के। 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे केंद्र में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानती हो। 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाँ? हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की फेरहमी में जहर मिला दिया। ओह, 63 बच्चे मारे गए। ओह नो। मतलब वहाँ भी यही सब काम चल रहा है इनके पाकिस्तान में भी। जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। सही बात है। बात तो सही बोल रहे हैं। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। क्या करेंगे? जहर को लेकर चली जा सकती हो, पर अलीना मैं रुकूंगा भी नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस आग से गुजरा हूं, वो आग अब इन सब कुछ जलाकर ही बुझेगी।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। What's going to happen next? यस, क्या करेंगी अभी? सबकी जिंदगी में तहलका मच चुका है एक्चुअली। हाँ, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। हाँ, मान गए? हाँ। एसपी को तुम पर शक है। बता दिया। यस, ओह, समझ गए वो क्या कहने हाँ। चाहते हैं। ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बराबर। से वहां जा रहे हैं क्या? बलूच जा रहे हैं। हाँ, बलूच जा रहे हैं। रास्ते देखो ना, वो रास्ता ही नहीं, पूरा मिट्टी मिट्टी है। एग्जैक्टली। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, और पता नहीं कितने बेगुनाह बलोच बच्चों को दहशत गर्द करार करके बेरहमी से मार रहा है ये आदमी। एसपी असलम के लिए ऐसा बोल आदमी रहे कयामत Yes. तक नहीं रुकेगा शिरानी साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। हाँ, उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब, अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों शहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। ओह, आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उजैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। ओ, हमजा को पहले नहीं उठा उगलवाते हैं पाएंगे। सब, हाँ, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। ये लो। चौथ। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूँ। ओ, ओह, कैसे मारना है वो आप देख लीजिए। दोनों मिल गए यहाँ ओ। पर, मिलके एसपी के साथ। वाह। एसपी साहब, हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। मैं अपने घर पे, जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। क्या प्लानिंग चल रहा है? हाँ, मैंने कॉल करके उनको बताया। एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। हाँ, जा, लाजवाब हो जा बच्चे। प्लानिंग इनको मारने की चल रही है। और हाँ, एक काम कर, जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। ये इनको अरे भेज रहे उनको हैं। भेज रहे हैं वो तो। आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। जी सर। उनकी जगह पे उन्होंने उसको भेज दिया। हाँ, नजर रखे हुए ना ये तो। ये देखो, वहाँ पे दूसरा। हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। हाँ, हाँ, आपको लेने आ रहे हैं इसी वक्त। उजैर को लेने उमर जा रहा है। उमर के साथ कुछ तो हो जाएगा क्या अभी? अच्छा, उनके एटीएफ में कोई तो भी है। हाँ, जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी ज्यादा। ओह, सर, उमर का कॉन्वॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला हमजा। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साले। हाँ। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना। देखो, बहुत ही नेक लड़का था बेचारा। अभी तक गए नहीं और वो था बोल रहे कि था। हाँ ना। सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। हैं? वो अपनी चाय रख दी सामने? नीचे। ओह, उनको जबरदस्ती उधर लेकर आ गए रोड हाँ। पे। वो फ्लाईओवर से जा रहे हैं, वो नीचे से जा रहे हैं। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आप ना तो जमील साहब को
हंसी बना पाए ना मुझे रटवा। डायरेक्ट बता रहे हो तो। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन ऑल्टो लैंड क्रूजर से टकराया और ब्लास्ट हो गया। खाली टकराने से ब्लास्ट। बलूचों के बम्स वगैरह गाड़ी एसपी में साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना। कराची में आज एलडीएफ के आला अफसर एसएसपी चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए। अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकराया। बम था उसके अंदर। Yes. ऑल्टो में। एग्जैक्टली। गेम ओवर। एसपी असलम का चैप्टर क्लोज। कहा ये जाने वाले थे और चले गए एसपी असलम। दिमाग लगाया उन्होंने। एसपी बहुत तारीफ करता था तुम्हें। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बोलना। कराची तैयारी गैंग वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे किडनैपिंग, दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है। कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। 12 साल ना किए ना कुछ सजा मिल रही है। जेलर से बात चल रही है। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना, कत्थी, नजला सब मिल जाएगा। होटल में है क्या? सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर। भाई है तू मेरा, जान लगा दूंगा तुझे निकलवाने के लिए। कैसी हालत हो गई है? हाँ। इनको तो कुछ पता ही नहीं उजैर को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सलामती आज से आपके जिम्मे है। पैसे यस। हाँ। चैप्टर 5 अननोन मैन। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुबई चले गए। The strike was in response to an attack by Pakistani terrorists. PM Modi said that they wanted justice for the soldiers to plan and execute the surgical strikes. ओह। सामने ऑडी, पीछे जी वैगन, उसके पीछे लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर। अभी क्या हो गया? आवाज आया ना, कोई तो है। वाह नाइस नाइस। ओह अजय सन्याल सर। आलम के बारे में सुना? बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। यालिना और जायन कैसे हैं? न्यूज़ देखी, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फ्रेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। नेपाल में याकूब अंसारी, दाऊद का खास है। वही सारा पैसा काठमांडू से अतिफ अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। उरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं।
कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। बराबर। पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है। और हमजा, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद, बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, ये वो बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जिनसे मिले थे। हाँ, अब बिगाड़ने का वक्त आ गया। अब बिगड़ने का वक्त आ गया है। आज से you have a free hand, हमजा। वाओ। फ्री हैंड, तबाही मचा दो। हौसला, ईंधन, बदला। यस। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। तो यहाँ पर फिर से एक और बार कहानी में बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर एसपी असलम का जो गेम है वो ओवर हो चुके हैं और यहाँ पर दुबई के अंदर मीटिंग करके हमजा अली मजारी यानी कि जस किरत और अजय सन्याल सर के बीच में जो मीटिंग हुई थी, वहां पर अजय सन्याल सर ने जस किरत को एक फ्री हैंड दे दिया है। तो मतलब अभी यहाँ पर तो तहलका मचने वाला है मूवी के अंदर। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।